हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7 बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप 2-3 वीडियोस देखते हैं तो आपको किसी भी टाइप का पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई भी टाइप का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल एंड टोटल फ्री एजुकेशन सिर्फ आप ही के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में, एक ऐसा पर्सन जो कि हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। कई भी गवर्नमेंट को मान लीजिए अगर लीगल मैटर्स में मदद चाहिए होती है, सलाह चाहिए होती है, रिकमेंडेशंस होती हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब के पास ही रुख किया जाता है। साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लीगली रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं वेरियस आर्टिकल्स, इनके पावर्स और इनके फंक्शंस के बारे में। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 76 के। तो आर्टिकल नंबर 76 में हमारे बारे में लिखा गया है क्या कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो इंडिया के रहेंगे। एक देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर का मतलब यहां पे बेसिकली क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि लॉ का नॉलेज रखता हो और उसका बेसिकली जानकार हो। यहां पे लॉ ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि जो एक्ट या लॉ बनने हैं उसका हाईएस्ट ऑफिसर, ये नहीं है। वो क्या हो जाता है, वो लेजिस्लेचर आ जाता है और वो पार्ट होता है किसका, आपके पार्लियामेंट का। ठीक है, चलिए, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट कर रहा है इसको, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। रिकमेंडेशन किसकी लगेगी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की रिकमेंडेशन लगेगी। ठीक है, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन क्या कहती है कि भाई साहब जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन सेम रहनी चाहिए क्या बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। दैट मींस जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस हैं, सेम क्वालिफिकेशंस किसकी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल साहब की भी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, जब हम ये जुडिशरी पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, एंजॉयज टर्म्स ऑफ ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं तब तक ये अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं चाहेंगे दैट मींस इनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात करते हैं। तो एडवाइस गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। जितने भी लीगल मैटर्स अगर गवर्नमेंट फंस जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जो कि 1947 से पहले बना है, ठीक है, और अब वो पर्टिकुलर लॉ क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उस केस में उसका डिसीजन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस सब मैटर्स में ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं देंगे या जजमेंट नहीं देंगे, ये सिर्फ एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को कि अपने साइड से, दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से हम ये लीगल स्टेप्स उठा सकते हैं। परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर असाइंड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी ऐसी अदर ड्यूटी जो प्रेसिडेंट साहब इनको असाइन करते हैं वो करेंगे, बट वो ड्यूटी कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, तो उसका लीगल कैरेक्टर होगा, उसका लीगल नेचर होगा, दैट मींस रिलेटेड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। डिस्चार्ज फंक्शन कन्फर्ड ऑन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन जो कि इनको कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है या एनी लॉ या कोई पर्टिकुलर लॉ इनको ऐसा कोई फंक्शन अगर करने को बोल रहा है तो उस केस में वो फंक्शन भी कौन डिस्चार्ज करेगा, तो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब डिस्चार्ज करेंगे। चलिए, प्रेसिडेंट असाइन द फॉलोइंग ड्यूटीज। प्रेसिडेंट ने अभी तक इनको कौन कौन सी ड्यूटी दे रखी है वो देखते हैं। अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अगर कोई केस लगता है, ठीक है, हम जब हमारी हिस्ट्री देखते हैं जुडिशरी की तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होते हैं, जैसे मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कोर्ट में, लीगल सिस्टम में, जुडिशरी में, तो उनको अपीयर होने के लिए बेसिकली उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 143। समझो ये आर्टिकल नंबर 143 क्या है, ये है अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं अगर
तो आर्टिकल नंबर 143 का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से उनकी एडवाइस ले सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई एडवाइस आती है जो कि क्वेश्चन उठाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, तो अगेन उसमें भी रिप्रेजेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे। टू अपीयर इन हाई कोर्ट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए केस आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो उस केस में भी अपीयर कौन होंगे? हमारे अटॉर्नी जनरल साहब होंगे। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर, बेसिकली यहाँ पे दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनको दिए जाते हैं हेल्प के लिए। क्या करने के लिए? हेल्प के लिए इनके काम में, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़े एस्टैब्लिश है, अपने आप में क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव। तो अकेला इंसान इतना भारी काम कैसे संभालेगा? तो इनके लिए क्या है, एक सॉलिसिटर जनरल और दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनको दिए जाते हैं इनकी हेल्प के लिए। चलिए पूरा का पूरा एक बार फटाक से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ रिवाइज कर लेते हैं, पूरे आर्टिकल्स भी देख लेंगे। आर्टिकल 76 क्या बोल रहा है? देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इनको बेसिकली समझो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, ठीक है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इनको पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही हैं, तो ये अपने आप में फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। चलो राइट, आर्टिकल नंबर 88, आर्टिकल नंबर 88 क्या बोलता है कि ही हैज अ पर्टिकुलर राइट और ही हैज अ राइट टू अपीयर इन एनी ऑफ द हाउस। मतलब ये कहाँ अपीयर हो सकते हैं? राज्यसभा में हो सकते हैं या लोकसभा में हो सकते हैं, और साथ साथ कोई भी पर्टिकुलर कमिटी में भी ये क्या हो सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। किस चीज में होंगे? कोई भी अगर मान लीजिए लीगल मैटर क्या होता है, डिस्कशन हो रहा होता है और इनकी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, उस केस में इनको रिक्वेस्ट करी जा सकती है, इनको इनवाइट भेजा जाता है, ठीक है। इनको क्या भेजा जाता है? इनवाइट भेजा जाता है कि भाई साहब आप आइए और आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या टेक्निकलिटीज रहनी चाहिए, आप अपने रिकमेंडेशन दीजिए। अगेन वो रिकमेंडेशन मैंडेटरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ क्या है? एडवाइजरी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कैसे भी किसी भी कमेटी या किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अपीयर हो सकते हैं ऑन इन्विटेशन ऑफ कोर्स, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक है। इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा, मतलब ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, सिर्फ एडवाइजरी या ज्यूरिसडिक्शन में ही रहेंगे, अपने आप में क्या करेंगे? ये डिसिसिव पावर नहीं होल्ड करेंगे। आर्टिकल नंबर 105 बोलता है इनके अदर पावर्स के बारे में, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल के बारे में। चलिए, टू असिस्ट अगेन हमको कौन मिलता है? सॉलिसिटर जनरल मिलते हैं और दो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है। अपने अपन ने देख ही लिया कि भाई साहब जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की जब मैं बात करता हूं आफ्टर इंडिपेंडेंस, MC सेतलावाद थे, और अभी जो करंट 13th हमारे हैं कौन? अटॉर्नी जनरल साहब, वो कौन है? KK वेणुगोपाल जी हैं। कौन है? KK वेणुगोपाल जी हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नाउ इन केस अगर आपको ये वीडियो दोबारा वॉच करना है तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप YouTube पे जा सकते हो, YouTube पे क्या बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में आप सर्च करो, ये करो वो करो, तो सीधी सी कहानी है, कोई जरूरत नहीं है YouTube पे जाने की। आप आओ मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे, magnetbrains.com, ठीक है। ये हमारी ब्रांड न्यू साइट है, आप ही के लिए डेवलप करी है, साथ साथ हमने हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है गूगल प्ले स्टोर पे, तो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। फिलहाल साइट कैसे वर्क करेगी, आप कैसे इस साइट पे वीडियोस देख सकते हो वो समझो। सीधी सी कहानी है, सीधा आओ magnetbrains.com, जैसे एंटर दबाओगे आपके सामने देखो पूरा का पूरा पेज ऐसा खुलेगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करना और ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। CBSE हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, NTSC, नीट, JEE, ओलंपियाड, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं कहाँ मिलूंगा? मैं ओलंपियाड सेक्शन में मिलूंगा। जैसे ही आप ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लास 10 सिलेक्ट होकर आता है। आपको क्या करना है, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, तो आप 9th क्लास के टैब पे क्लिक करोगे। तो जैसे इस 9 टैब के क्लास पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने टीचर्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए ओलंपियाड के लिए, सब आपके सामने कहाँ आ जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे वॉच नाउ का बटन लेके। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, एक अगेन अदर पेज खुलेगा जो कि आपको उस कोर्स का डिटेल बताएगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा कि भाई साहब जैसे सिलेबस बेस्ड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, MCQs मिल जाएंगे, पूरे वन शॉट रिविजन्स मिल जाएंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ आ रहा है वॉच ऑल वीडियोस, तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज आ जाएगी। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो अगेन एक ऐसा छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जो कि आपको क्या बताएगा, उसमें जितने पार्ट्स हैं उस वीडियो में वो सब चीजें बता देगा।
देखिए साथ में देखो ये भी हाइपरलिंक है अपने आप में, इस पे क्लिक करोगे या फिर इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर आप ही के सामने उसी वेबसाइट पे खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट करने के लिए, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी आपके लिए वहीं पे खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज डू नोट इट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व देम। टिल देन आप वीडियो को लाइक करिए। आई होप अभी तक तो सभी ने कर ही दिया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, आपका सपोर्ट हमको बहुत जरूरी है, हमारे लिए दिन रात मेहनत करने के लिए हमारा मोटिवेशन ही क्या है, आपका ये सपोर्ट है। साथ साथ इसको वीडियो को शेयर करें अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।